एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि बैंकिंग बिल लोकसभा में पेश हो गया है। पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, वित्त मंत्री ने लोकसभा में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया है, जिसमें कई तरह के अहम प्रावधान किए गए हैं ताकि जो बैंक्स हैं उनमें जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड है उसमें सुधार हो, जो रिपोर्टिंग के तौर तरीके हैं उसमें सुधार किया जाए। इसके अलावा डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन से संबंधित भी कई तरह के जो अमेंडमेंट्स हैं उसका प्रस्ताव सरकार ने इस बिल के जरिए दिया है। अगर इम्पॉर्टेंट प्रपोजल्स पे नज़र डालें जिसको कि अमेंडमेंट के तौर पर पेश किया गया है, उसमें यह है कि जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं अब उनमें एक के बजाय सक्सेसिव आधार पर 4 नॉमिनी दर्ज करने की इजाज़त जो है वो दी जा सकती है। और इसके पीछे का मकसद ये है कि जिस तरीके से बैंक्स में अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लिहाजा सरकार के लिए एक चुनौती है कि कैसे इस इशू से इसका हल निकाला जाए। लिहाजा जो नॉमिनीज़ हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो मार्च 2024 तक बैंकों में जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो करीब करीब 78,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। लिहाजा इससे संबंधित जो अमेंडमेंट्स हैं वो बैंकिंग लॉज में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बिल है उसमें इस बात के भी संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है ताकि जो जो अनक्लेम डिविडेंड है या फिर शेयर है, इंटरेस्ट है या फिर बॉन्ड के जरिए जो रिडेम्पशन की रकम है उसको ट्रांसफ़र की जा सके। एक सिस्टम बनाया जाए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा इस बात का भी प्रस्ताव रखा गया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स में जो डायरेक्टर्स हैं, जो उनकी सेवा की जो अवधि है वो 8 साल है उसको बढ़ाकर 10 साल किया जाए। साथ ही साथ जो शेयर होल्डिंग का जो इंटरेस्ट है उसको भी बढ़ाकर 2 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है, जो कि इस वक्त 5 लाख है। तो ये तमाम ऐसे संशोधन है जो कि बैंकिंग लॉज जो अब मौजूदा एक्ट है उसमें करने का प्रस्ताव रखा गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि पार्लियामेंट की मंजूरी इस पर मिल जाएगी। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो कई सारे चेंजेस हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि 4 नॉमिनीज आप रख सकते हैं अपने डिपॉजिट के लिए बैंक में। दिक्कत क्या होती है, अभी भारतीय जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें करीब करीब 76,000 करोड़ रुपए के अनक्लेम डिपॉजिट्स पड़े हैं, क्योंकि उसमें कोई नॉमिनी नहीं है, कोई क्लेम करने ही नहीं आया। तो ये सब दिक्कतें हैं, उसको देखते हुए एक ये कुछ को सुधार करके अब उसको फिर से कानून बनाने के लिए ये बिल को पेश कर दिया गया है। एक शेयर जिस पर सनी आपसी व्यू चाहेंगे वो है के फिनटेक का। कल हमने बढ़िया तेजी थी, आज बहुत बढ़िया तेजी। और ये जो कंपनी है ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का काम करती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास वाली ये कंपनी है। अलग टाइप का कारोबार है, लेकिन म्यूचुअल फंड एक्टिविटीज़ अगर बढ़ती हैं, अगर आईपीओ ज़्यादा आते हैं अगर, तो उसके बेनिफिशियरी साफ तौर पर है। आप कारोबार कैसा देख रहे हैं इसका, केफिन टेक का? अब तो खैर सर्किट पे जाके लॉक हो गया सनी, लेकिन किसी को देख के अगर मन में सवाल उठ रहे हो कि क्या शेयर और चलेगा, तो क्या भाव से ये सही है या फिर इस पर भी करेक्शन का वेट करें? आई थिंक आपने बहुत सही कहा। इनफैक्ट आज म्यूचुअल फंड के मंथली आंकड़े भी आए और हमने देखा कि जो एसआईपी का जो नंबर है, मंथली एसआईपी, वो भी कहीं न कहीं रिकॉर्ड हाई फिर से छूते हुए हमने देखा। 23,000 करोड़ के ऊपर का नंबर आया है ग्रॉस एसआईपी इनफ्लो। और ये इसके सीधे-सीधे बेनिफिशियरी ऑब्वियसली के फिनटेक एंड कैम्स रहेंगे। और एट द सेम टाइम हमने जिस तरह से कैपिटल मार्केट एक्टिविटी इंक्रीज होते हुए देखी है, आईपीओ ऑब्वियसली इसका बेनिफिशियरी सीधे-सीधे के फिनटेक और कैम्स जैसी कंपनियों को मिलते हुए नजर आएगा। आई थिंक ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, कैपिटल मार्केट की स्टोरी है। अगर हमारा ये मानना है कि जो म्यूचुअल फंड का ईयूएम है अगले 5 साल में आराम से डबल हो सकता है, जो कि 15% फिगर है, तो एक प्रॉक्सी प्ले है कैपिटल मार्केट स्टोरी को लेके, स्पेशली म्यूचुअल फंड को लेकर के। तो लॉन्ग टर्म में व्यू कंस्ट्रक्टिव है डेफिनेटली के फिनटेक और कैम्स दोनों ही कंपनी पर।